हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की होली कैसी रही। आशा है अच्छी रही होगी। दोस्तों, आज आपकी कहानियों की सीरीज़ में हम एक नई कहानी लेके आए हैं जिसका नाम है आत्मबोध। दीवारों से घर नहीं बना करते, साथ रहने वालों को साथी नहीं कहा करते। एक खामोशी की कैद में गुम हो गए जो दोनों पास होते हुए भी उन्हें हम सफ़र नहीं कहा करते। अपना फेसबुक अकाउंट चेक करते हुए इन पंक्तियों पर नज़र चली गई तो श्वेता की ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी तत्कालीन परिस्थितियों को शब्दों में बयां कर दिया था। पास होते हुए भी अनिल और श्वेता के बीच इतनी दूरियां हो गई थीं कि शादी के 3 साल ही तो हुए थे अभी, परंतु अनिल अपने काम में इतना अधिक व्यस्त हो गया था कि रात को बिस्तर पर मुलाकात होती अथवा वीकेंड में कभी कभी तो वह भी नहीं। कॉलेज के प्यार को शादी के अंजाम तक लाने के लिए दोनों को कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। पापा जब अनिल और उसके घर वालों से मिलने उनके घर गए थे तो लौटकर बार बार कह रहे थे कि लड़का बहुत होनहार है। प्रतिकूल परिस्थिति में उसने राह बनाई है, उच्च शिक्षा प्राप्त करके इतनी छोटी उम्र में भी अपना बड़ा मुकाम हासिल किया है, आगे भी बहुत तरक्की करेगा। शादी के बाद 1 साल तो पंख लगाकर उड़ गया, परंतु समय के साथ अनिल अपने काम की जिम्मेदारी में घिरता चला गया। शादी के बाद काम न करके पत्रकारिता का कोर्स करने का फैसला श्वेता का अपना ही था। सब कुछ ठीक था, पर वह तो चाहती थी, उसे मिल नहीं पा रहा था। वह चाहती थी अनिल उसे और समय दे, बैठकर बातें करें, लेकिन उसके पास किसी भी भावना में बहने का समय नहीं रहा। बिल्कुल मशीनी इंसान हो गए थे अनिल। रात के अतरंग पल कम होते चले गए और जो होते थे उनमें अनिल का रोबोटिक ढंग श्वेता को आहत कर जाता था। अनिल को लगता था कि अभी समय है बढ़िया लाइफ स्टाइल के लिए खूब भाग दौड़ करने का। उसे लगता था घर में सभी सुख सुविधाएं तो हैं, फिर किस बात की कमी हो सकती है श्वेता पर। धीरे धीरे से श्वेता ने अपना घर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया। तुम आजकल बहुत मोटी हो गई हो श्वेत, थोड़ी जिम विम करा करो। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए जिम के मेंबरशिप की बात करूं। दीपा वहीं जाती है, क्या मेंटेन किया है अपने आप को। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम घर गृहस्थी देखो, तुम्हारे लिए वही ठीक है। कितनी आसानी से श्वेता की तुलना दूसरी औरतों से कर देते थे अनिल, और फिर जाने अनजाने उसे अपमानित भी कर देते। कॉफ़ी हाउस में बैठे बैठे कितना कुछ सोच लेती वह, अगर एक धमाके से उसकी विचार श्रृंखला में बीच में ही ना टूट गई होती। आवाज़ की दिशा में मुड़कर देखा तो अपने स्कूल की सखी करुणा को वहाँ खड़े पाया। उसके हाथ से ही लग रहा था कि सामने वाली कुर्सी गिर गई थी। एक दूसरे को देखकर दोनों गले लग गई थी। काफ़ी देर तक दोनों के बीच इधर उधर की बात होती रही। स्कूल छोड़ने के बाद आज मिली थी, दोनों कितनी खुश थी। उनके बीच बांटने को बीच बीच में श्वेता करुणा को छुपी हुई नज़र से देख रही थी। बहुत बदल चुकी थी। कहाँ वह चुपचाप डरी सहमी सी रहने वाली करुणा और कहाँ आत्मविश्वास से भरी हुई करुणा। उसे तो यूं घूरते हुए करुणा ने देख लिया। श्वेता सकपका सी गई। क्या देख रही हो? नहीं नहीं, तो मिस बेवकूफ़ से मिस स्मार्ट कैसे बन गई? क्या तू भी? तू बता मिस ब्यूटीफुल, आजकल कहाँ है, क्या कर रही है? बस यहीं हूँ पूना में। अमित एक बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर है। और तू? हमारा क्या, वही रूटीन लाइफ चल रही है जो अमूमन शादी के बाद चलती है। बड़ी पोस्ट, बड़ी कंपनी, बड़ी सैलरी, बड़ी तू। हाँ हाँ हाँ। करुणा का मजाक तीर की तरह चल गया। श्वेता को हाँ, पति तथा घर की देखभाल मुझे अपनी तरफ देखने का समय ही नहीं देती। जब तेरी शादी होगी तब तुझे पता चलेगा। तुझे किसने कहा मेरी शादी नहीं हुई? पर तू तो शादीशुदा नहीं लगती। करुणा, शादीशुदा कैसे होते हैं श्वेता? मेरा मतलब शादीशुदा होने का मतलब स्वयं को खो देना नहीं है। शादीशुदा होने का मतलब उन सभी कामों को करना छोड़ देना है जो तुम्हें कभी बहुत पसंद थे। शादीशुदा होने का मतलब अपने सपनों को भूल जाना। क्या है शादीशुदा होने का मतलब? हर सुबह किसी और से वे समय की याचना करना है। क्या हर समय इस डर से रहना कि क्या मैं उसके और उसके परिवार के हिसाब से चल पा रही हूँ? हर समय उससे कहीं घुमाने ले जाने की जिद करना।
उसके नाम की निशानी गले और सिर पर टांगना। भाई अगर ये सब तुम्हारे लिए शादी की परिभाषा है तो फिर मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तो फिर तुम्हारे लिए क्या है शादी? देखो श्वेता, जिस तरह तुम स्वयं के साथ व्यवहार करती हो वह एक स्तर पर निर्धारित करता है दूसरों का तुम्हारे व्यवहार के लिए। शादी हमें एक हमसफ़र देती है जीवन के सुख और दुख को मिलकर बांटने के लिए। जब तुम स्वयं से ही प्यार नहीं कर रही हो तो फिर किसी और से प्यार की उपेक्षा क्यों? स्वयं से प्यार करो और सपनों से प्यार करना मत छोड़ो। और घूमने जाने के लिए किसी के साथ की उम्मीद मत करो। निकल जाओ खुद ही अकेले। शादी बंधन नहीं है, खुला छोड़ दो उसे भी और स्वयं को भी। जो तुम्हारा है वह लौटकर तुम्हारे पास ही आ जाएगा और नहीं आया तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। शायद सुनने में यह स्वार्थ लग रहा होगा परंतु इसके बिल्कुल विपरीत। इतना कहकर करुणा तो चली गई पर श्वेता को जीवन का एक नया अध्याय समझ में आ गया था। अगले दिन सुबह से उसने अपनी दिनचर्या में चेंज लाना स्टार्ट कर दिया। जिम ज्वाइन कर लिया। हर बात के लिए अनिल को टोकना छोड़ दिया। गाड़ी चलाना सीखने के लिए ड्राइविंग स्कूल भी ज्वाइन कर लिया। वह हर तरीके से आत्मनिर्भर हो जाना चाहती थी। अनिल कई बार उससे स्विमिंग सीखने की बात कह चुके थे परंतु श्वेता की जिद थी कि अनिल भी उसके साथ जाए। परंतु अनिल के पास टाइम ना होने के कारण वह नहीं जा पाई थी। इस वजह से वह अपार्टमेंट में ही स्विमिंग पूल और स्विमिंग कोच के होते हुए भी श्वेता कभी भी वहाँ नहीं गई। परंतु शाम का वक्त अब उसने स्विमिंग के लिए डिसाइड कर लिया। करुणा जिस मीडिया हाउस के लिए काम करती थी वह पत्रिका भी प्रकाशित करती थी। श्वेता ने उस पत्रिका के लिए लिखना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में श्वेता का अपना एक स्तंभ भी पत्रिका में शुरू हो गया। ऐसा नहीं था कि श्वेता में आए इस चेंज में अनिल अनभिज्ञ था। वह जहाँ एक तरफ श्वेता में आ रहे चेंज से खुश था वहीं एक अनजान डर भी उसे घेर रहा था। श्वेता अब अकेले ही घूमने निकल जाया करती थी। अब कभी अनिल पर जल्दी घर आने का प्रेशर नहीं डालती थी और कभी उसे देर हो जाती तो कारण जानने की कोशिश भी नहीं करती। श्वेता का आत्मनिर्भर बनने का सलाह कई बार दिया करता था परंतु वह कभी भी अकेले जाने की बात पर विफल पड़ती थी। और अब स्वयं ही गाड़ी निकालकर न केवल घर के कई काम भी निपटा लेती बल्कि अकेले ही लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती। रात के उन अतरंग पलों में श्वेता अपनी पसंद तथा नापसंद के बारे में खुलकर बात करने लगी। श्वेता से इसकी उम्मीद अनिल हमेशा से करता था परंतु अपने मन की बात सदा से शर्मीली श्वेता के मुख से सुनकर चौंक गया था। वह भी एक रास्ता से निरस्ता आ जाती है। अनिल हमें हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहिए। यह सब कुछ अनिल के लिए एक सुखद आश्चर्य का विषय होना चाहिए था परंतु उसके मन का तो संदेह के काले बादल घेरने लगे। परंतु संदेह करता भी तो कैसे? वह संदेह करने लायक कुछ मिल भी तो नहीं रहा था। बस एक नाम था करुणा। परंतु कैसे कह सकते थे करुणा कोई लड़की नहीं यह लड़का है। पिछली रात श्वेता द्वारा अनिल के लिए आयोजित जन्मदिन की पार्टी से उसके संदेह और मजबूती प्रदान कर दी थी। उस पार्टी में अनिल और श्वेता के सभी मित्र आमंत्रित थे परंतु जैसे ही अनिल को भान था कि करुणा वहाँ नहीं थी उस समय तो अनिल ने कुछ कहा नहीं परंतु रात में वह अपने आप को चाहकर भी रोक नहीं पाया। श्वेता तुम्हारे बॉस नहीं आए? जानबूझकर श्वेता के चेहरे के हाव भाव में तब्दीली देखने के लिए अनिल ने आए शब्द पर कुछ ज़्यादा जोर दिया था। तुम्हारे बॉस? श्वेता का चेहरा अभी भी सामान्य ही था। ओह माफ़ करना डियर, करुणा जी के बारे में पूछ रहा था मैं। ओह करुणा आने वाली थी वह पर आखिरी मौके पर उसे बेंगलुरु जाना पड़ा। अच्छा चलो अब सो जाते हैं, मुझे कल सुबह जल्दी उठना। जल्दी? वह क्यों? कल तो संडे है। हाँ बाबा इसीलिए तो भूल गए हो तुम। बताया था मैंने कि कल मैं और करुणा चैनल मून द्वारा आयोजित मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। पर वह तो नहीं। हाँ तो तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं अकेली कुछ करती ही नहीं। अनिल को लगा श्वेता से झूठ बोलकर करुणा करुण अथवा जो भी उसका नाम हो से मिलने जा रही है परंतु अपनी बात साबित करने के लिए उसे प्रमाण की ज़रूरत थी और उसके लिए उसका सुबह मैराथन के लिए उठना जरूरी था। अब कहाँ खो गए?
क्या अब सोने की इजाज़त है मुझे? मैं भी चलूँगा श्वेता तुम्हारे साथ। तुम? मैं क्यों नहीं चल सकता? ठीक है, सुबह उठ जाना तो चलना। अब प्लीज़ मुझे सोने दो, बहुत तेज़ नींद आ रही है। कहकर श्वेता तो सो गई, परंतु अनिल की नींद तो बहुत पहले इस करुणा नाम की बीमारी ने उड़ा दी थी। अनिल एक तरफ से तो यह भी मानने लगा था कि श्वेता का अपना दोस्त से लगाव का कारण भी कहीं ना कहीं वह स्वयं ही था। अगर उसका अफेयर चल भी रहा है तो उसके लिए भी उसके मजबूर उसी ने किया था। श्वेता के भौतिक सुविधाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रेम था तो उसका साथ निभाया हुआ समय होता था। संवेदनहीनता की स्थिति में आ गई थी। उसके बीच अनिल को लगता था कि श्वेता तो अब उसकी हो ही चुकी है। अब वह कहाँ जाएगी? लौट कर भी जब श्वेता उसे घर पे नहीं मिलेगी। श्वेता के उससे दूर जाने के एहसास भर ने उसकी यह हालत कर दी थी। मगर कहीं श्वेता उसे सचमुच छोड़कर चली गई तो वह कैसे जीवित रह पाएगा? प्रेम जो सुप्त अवस्था में चला गया था वह जाग चुका था। अनिल अब जान चुका था कि प्रेम हृदय के किसी कोने में सुलाकर रखने वाली भावना नहीं है, वरन गाहे बगाहे उसका व्यक्त करना भी जरूरी है। संबंधों में गर्माहट बनी रहे, उसके लिए दोनों तरफ से सहयोग अपेक्षित है। ये सोचते समय उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही न चला। घंटी बजने से उसकी आंख खुली, पलट कर देखा तो श्वेता जा चुकी थी। पास में एक नोट रखा हुआ था। बेबी, तुम काफ़ी गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए तुम्हें जगाया नहीं। थोड़ी देर में बिमला आ जाएगी। जो भी खाने का मन हो उसे बता देना। मैं लंच तक आ जाऊंगी। लव यू। नोट एक तरफ फेंककर अनिल दरवाज़ा खोलने चला गया। विमला को खाना बताकर वह अखबार खोलकर पढ़ने लगा। बीच के पन्नों में छपी एक छोटी सी कविता ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। एक जरा हाथ पकड़ना था तुझे, बस आँखों की भाषा को समझना था तुझे। मेरे दिल की तो सुनी उसने सदा ही, उसके दिल तक पहुँचना था तुझे। देर जो कर दी थी साख पर से, आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा। पतझड़ आने से पहले ही पतझड़ आ जाएगा। अनिल ऐसा नहीं होने दे सकता। वह श्वेता को कभी भी खो नहीं सकता। यह सोचकर उसने अपने ऑफिस में फ़ोन किया। श्वेता 4 बजे तक वापस आई। कैसा रहा मैराथन? अच्छा रहा। तुमने खाना खा लिया? नहीं, सोचा तुम लंच तक आ जाओगी तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ओह सॉरी, मैंने तो करुणा के साथ लंच कर लिया। श्वेता की बात अनिल ने पूरी की। हाँ हाँ, करुणा ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। एयरपोर्ट से सीधे मैराथन में आ गई। वह फिर जिद करने लगी तो मैं मना नहीं कर पाई। तुम फ्रेश हो जाओ। प्रत्यक्ष रूप में तो अनिल ने इतना ही कहा था, परंतु करुणा के नाम का जिक्र ही उसके हृदय पर चोट करने के लिए काफ़ी था। फ्रेश होकर श्वेता अभी बैठी ही थी कि अनिल उसके लिए कॉफ़ी बना लाए। थैंक्स बेबी, मेरा मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का। मैं जान गया था। श्वेता, आसाम फिल्म देखने चलें? अक्षय कुमार की नई फिल्म आई है, रुस्तम। सुना है अच्छी है, चलोगी? ओके। श्वेता, एक बात और है, मैंने लोनावाला का प्लान बनाया। ऑफिस से छुट्टी भी ले ली है। कल मंडे मॉर्निंग को निकलेंगे और संडे को वापस आ जाएंगे। ओके। रवि और अमन भी जा रहे हैं। वे क्यों जाएंगे? यह प्लान मैंने हम दोनों के लिए बनाया। तुमने खुद ही तय कर लिया? मुझे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा? तुम्हारा ऑफिस ज़रूरी है तो क्या मेरा काम ज़रूरी नहीं है? मेरे दोस्तों के साथ जाते तो उनसे बिना पूछे उनके लिए प्लान बना लेते। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं तो फिर कैसा? कोई भी प्लान बिना आपसी सहमत के नहीं बनाते। ऐसा तुम ही कहा करते थे ना। बात तो सही कह रही है श्वेता। एक बार श्वेता ने बिना अनिल से पूछे गोवा का प्लान बना लिया था। कितना नाराज़ हुआ था और वह फिर ट्रिप कैंसिल भी कर दी गई थी। अनिल ने श्वेता को लंबा लेक्चर दे भी दिया था। सॉरी श्वेता, करुणा से बात करूँगी, छुट्टी मिलेगी फिर प्लान कर लेंगे, पर आइंदा से कोई भी प्लान मुझसे बिना पूछे मत बनाना। करुणा या करुण? धीरे से अनिल बोला। क्या अनिल? कुछ नहीं, चलो रेडी हो जाओ, फिल्म का टाइम हो रहा है। मॉल में भी 1-2 बार तथा कथित करुणा का फ़ोन आया था। फिल्म शुरू हुई और दोनों उसे देखने में व्यस्त हो गए। फिल्म के एक भाग में हीरो को अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग का पता चला।
उस हीरो का दर्द अनिल को अपने अंदर फील होने लगा। अचानक ना जाने उसे क्या हुआ, वह श्वेता का हाथ पकड़कर बाहर चलने की जिद करने लगा। दोनों बाहर आ गए। पागल हो गए हो क्या अनिल? इस हरकत का क्या मतलब है? तुम मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है तो बताओ। इतनी जल्दी है कि फिल्म एंड तक भी नहीं रुक सकते? नहीं नहीं, अब और देर नहीं, पहले ही मैं बहुत देर कर चुका हूँ। ओके ओके, बोलो। अनिल की रुआसी आवाज़ से चौंक पड़ी थी श्वेता। तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो नहीं? प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अनिल ये सब क्या है? मैं जान गया हूँ करना कोई लड़की नहीं लड़का है। एक मिनट, तुम्हें लगता है कि मेरा अफेयर करुणा के साथ? कुछ देर लगातार हंसने के बाद श्वेता ने अपने फ़ोन पर एक नंबर डायल किया और फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। अनिल ने देखा स्क्रीन पर करुणा का नाम फ्लैश हो रहा था। फ़ोन एक महिला ने उठाया था। हाय श्वेता, मेरी जान, छुट्टी मंजूर हो गई। तेरी जा, सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी राज के साथ, अपनी ज़िंदगी। हा हा। थैंक्स करुणा। कोई नहीं डियर, चल अब मुझे अपने पिया जी के बनाए खाने की समीक्षा करने के लिए जाना है। विश मी लक। ओके बाय करुणा। कुछ देर की खामोशी के बाद अनिल ने आगे बढ़कर श्वेता को खींचकर अपने गले से लगा लिया। मैं डर गया था, मुझे लगा तुम किसी और से प्यार करने लगी हो। यह बात तो तुम्हारी एकदम सही है। मतलब? चलो आज मैं उससे मिलाती हूँ जिसे मैं अब सबसे ज़्यादा प्यार करने लगूँ। इतना कहकर श्वेता अमित को वहाँ लगे आईने के पास ले गई। अपनी प्रतिबिंब की तरफ इशारा करके बोली, इस औरत से प्यार करने लगी हूँ मैं जान गई हूँ। अमित, यदि आप स्वयं को प्यार तथा इज्जत नहीं देते तो फिर किसी और से उम्मीद करना मूर्खता है। परंतु शादी के बाद मुझे लगता था कि विवाह के बाद ज़्यादातर स्त्रियाँ यही कहती हैं श्वेता। हाँ, और यही उनसे भूल हो जाती है। विवाह उन्हें स्वयं के प्रति लापरवाह नहीं बनाता। विवाह हमसे हमारी आत्मनिर्भरता भी नहीं लेता। विवाह अपने सपनों को भी भूलने को नहीं कहता। विवाह आपको ना तो किसी का मालिक बनाता है और ना किसी का गुलाम। विवाह जिंदगी के उस सफ़र में साथ देने के लिए आपको एक साथी देता है। ना जाने क्यों मुझे ऐसी कई स्त्रियां या तो यह बात भूल जाती हैं या समझ में नहीं आ पाती, या तो वे पति की गुलाम बन जाती हैं, उन पर निर्भर हो जाती हैं, अथवा उन्हें अपना गुलाम बनाने के लिए नित नए तरीके अपनाने लगती हैं। इन दोनों ही रूपों में वह स्वयं को खो देती है। थोड़ी देर रुककर वह आगे बोली, जिससे आप प्रेम करते हो, जो आपसे प्रेम करता है, उसे बांधना क्यों और स्वयं भी क्यों बंधना? स्वतंत्रता प्रदान करने वाले प्रेम ही चिरस्थायी होते हैं, अन्यथा उसमें कटुता व नीरसता आ जाती है। मंत्रमुग्ध सा अनिल अपनी पत्नी को देखता ही रह गया। कितनी सही कहा था श्वेता ने कि इस तरह से उसे कभी सोचा ही नहीं था। सही तरीके से कहा जाए तो मेरे लिए आत्मबोध को तुमने कोई और रूप दे दिया। अनिल अब कहाँ खो गए? अंदर चलें, मुझे फिल्म का कोर्ट रूम ड्रामा देखना है। काफ़ी प्रशंसा सुनी है मैंने। श्वेता ने अनिल का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे आत्मबोध ने मुझे भी आत्म सुधार के लिए प्रेरित कर दिया है। हंसी का सम्मिलित स्वर और हाथों में हाथ डालकर दोनों अंदर हॉल में चले गए। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? सच तो यही है कि अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आपको बंधन में नहीं रखता, या आप उससे प्यार करते हैं तो आप उसे बंधन में नहीं रखेंगे। यही प्यार है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट।